मार्केट में इतने सारे प्रॉप फर्म्स है एंड उनमें से अगर एक भी प्रॉप फर्म में मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो उनके यहाँ पे इतने सारे रूल्स है which is pretty enough to confuse a beginner who wants to get into prop firm trading and जिसको अपने लिए एक बढ़िया सा प्रॉप फर्म चाहिए ताकि वो अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है वो शुरू कर पाए। So this video is going to be all about how to choose the best prop firm in 2025। मुझे आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि मैं एज ए बिगिनर अभी शुरू करने वाला हूँ, मैं कौन सा प्रॉप फर्म से शुरू करूँ, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, मुझे ऑप्शंस दिए जाते हैं मेरे सामने। तो मैंने सोचा कि तुम्हें डायरेक्टली मछली ऑफर करने से बढ़िया रहेगा कि मैं तुम्हें कैसे मछली पकड़ना है वही सिखा दूं, ताकि तुम्हें जब भी मन हो, जब भी नीड हो, तुम जाके अपने लिए खुद सही मछली पकड़ पाओ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी मिस मत करना, एकदम एंड तक देखना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट तुम्हें शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so how to choose best prop firm in 2025 का जो हमारा पहला पॉइंट है that is reputation and trust। बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल पॉइंट है कि फर्म जो भी तुम खरीदना चाहते हो, प्रॉप फर्म जिसके साथ भी तुम जाना चाहते हो, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका कोई ट्रस्ट बेस है कि नहीं मार्केट में, राइट। सो वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है दैट इज दैट डोंट जस्ट फॉल फॉर द एड्स, डिग इनटू हाउ द फर्म एक्चुअली ट्रीट्स इट्स ट्रेडर्स। ठीक है, मतलब कि जो एड्स देखे जाते हैं मार्केट में आजकल, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो, यूट्यूब तुम चलाते हो, वहां पे तुम्हें प्रॉप फर्म्स के एड्स फॉर श्योर, एडवर्टाइजमेंट फॉर श्योर वहां पे दिखेंगे। तो एड्स देख के ही वहां पे फर्म के ट्रस्ट के ऊपर या फिर फर्म के रेपुटेशन के ऊपर तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। यू हैव टू डिग डाउन इन द प्रॉप फर्म वेबसाइट, वहां पे FAQs को अच्छे से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा पूरे के पूरे प्रॉप फर्म्स को, उसका पूरा बेस, उसका पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा कि कैसे शुरू हुआ है, वो सब चीजें हम बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में। तो सब कुछ यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही तुम एक प्रॉप फर्म ने ऐड चला दिया, तुमने ऐड देख के उसका अकाउंट खरीद लिया, तो दिस डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, सो ये स्पेस काफी अलग है। अगर तुम कुछ भी उल्टा सीधा करोगे यहाँ पे तो फंसने के वहां पे चांसेस होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बिफोर ट्रस्टिंग इन प्रॉप फर्म विथ योर टाइम एंड मनी, यू नीड टू नो इफ दे आर लेजिट और नॉट। ठीक है, सो अ फ्लैशी वेबसाइट और अ फ्यू इन्फ्लुएंसर प्रोमोस मीन्स नथिंग, सीधी सी बात है। ठीक है, सो बिफोर ट्रस्टिंग एनी प्रॉप फर्म, तुम अपना टाइम दो वहां पे, तुम अपना पैसा लगाओ वहां पे अकाउंट खरीदने में। यू नीड टू नो इफ दे आर लेजिट और नॉट। ठीक है, वो वहां पे लेजिट बिजनेस करने के लिए मार्केट में आया है कि नहीं, या फिर कुछ शेडी है वहां पे, तो वो सबका तुम्हें वहां पे देखना पड़ेगा चीजें। ठीक है, सो अ फ्लैशी वेबसाइट, उनका वेबसाइट मतलब कि बढ़िया है वो देख के, या फिर अगर कोई फ्यू इन्फ्लुएंसर्स मेरे जैसे जो कि किसी प्रॉप फर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका रिव्यू देख के ही तुम उस प्रॉप फर्म को खरीद लो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें जो अपना दिमाग है वो वहां पे लगाना पड़ेगा कि कैसा है प्रॉप फर्म एक्चुअल में। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ये पहले प्रॉप फर्म ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा अपना क्वेश्चनिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग एबिलिटी तुम्हारा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि तुम सही से चीजों को देख पाओ वहां पे। ठीक है, तो ये चीज है। सो इन 2025 में डजन्स ऑफ न्यू प्रॉप फर्म्स आर पॉपिंग अप एवरी मंथ एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर बिल्ट टू लास्ट। ठीक है, सो ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगा। अभी के टाइम पे प्रॉप फर्म स्पेस बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है यहाँ पे, और नए नए प्रॉप फर्म्स हर दिन मार्केट में आ रहे हैं। तुम किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, प्रॉप फर्म मैच में चले जाओ, ट्रस्टेड प्रॉप में चले जाओ, जो भी है वहां पे तुम्हें नए नए प्रॉप फर्म्स दिखेंगे वहां पे। ठीक है, जो कि अनलिस्ट होके रखे हैं वहां पे, क्योंकि प्रॉप फर्म मैच को भी नहीं पता, या फिर ट्रस्टेड प्रॉप या फिर उनके जैसे ही बाकी के वेबसाइट्स को नहीं पता है वहां पे कि ये सब प्रॉप फर्म्स लेजिट है कि नहीं। ठीक है, तो वो अनलिस्ट होके रखते हैं वहां पे टिल द टाइम दे आर इन द मार्केट, सस्टेन कर रहे हैं, वो पे आउट्स दे रहे हैं अच्छे से। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक प्रॉप फर्म को लेजिट कहने के लिए वहां पे। ठीक है, सो इफ अ फर्म सट्स डाउन टुमारो, यू लूज योर पे आउट, योर प्रोग्रेस एंड योर ट्रस्ट इन द होल सिस्टम। सो टेक टाइम टू डू योर होमवर्क बिफोर यू साइन अप। तो सीधी सी बात है, तुमने अगर किसी प्रॉप फर्म का ऐसे ही अकाउंट ले लिया, यहाँ पे एड्स चलने लगे तुम्हारे सामने, जैसे ही तुम स्क्रॉल कर रहे थे एड्स चलने लगे किसी प्रॉप फर्म के, तुमने वहां पे अकाउंट ले लिया, अकाउंट लेने के बाद तुमने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, वहां पे पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया, वो कल को बंद
हो गया, उसके बाद पे आउट भी नहीं मिला, तुम्हारा प्रोग्रेस भी वहां पे चला गया, तो क्या होगा, ये जो पूरा स्पेस है परफॉर्म स्पेस में जहां पे असली प्लेयर्स, ठीक है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि लेजिट बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, तो तुम्हारा क्या होगा, पूरे इंडस्ट्री से, पूरे परफॉर्म स्पेस से ही तुम्हारा वहां पे जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो कट हो जाएगा वहां पे, और तुम इसको एज ए स्कैम की तरह देखोगे। ठीक है, परफॉर्म स्पेस एक स्कैम है, एक फ्रॉड है, यहाँ पे कोई भी पे आउट नहीं मिलता है, परफॉर्म्स को जिस भी परफॉर्म में चले जाओ वो स्कैम करते हैं वहां पे, तो ऐसा तुम्हारा मतलब कि माइंडसेट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसलिए कोई भी डिसीजन ना सोचे हुए, मतलब कि ना देखे हुए, पढ़ के हुए, मतलब वो सब डिसीजन नहीं लेना है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना है चीजों को, कि अगर मुझे ये दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे के डिटेल्स क्या है, मतलब कि बैकएंड में कौन कौन है, तो सारी चीजें तुम्हें वहां पे देखना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो डू योर होमवर्क बिफोर यू साइन अप, सीधी सी बात है, डू योर होमवर्क। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें नोट डाउन करना है, सो थिंग्स टू नोट। सो चेक रिव्यूज फ्रॉम रियल ट्रेडर्स। ठीक है, सो तुम्हें यहाँ पे रिव्यूज देखना पड़ेगा, लुक एट ट्रस्ट पायलट। ठीक है, ट्रस्ट पायलट यहाँ पे इस स्पेस में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम्हें ट्रस्ट पायलट को बहुत ही ज्यादा देखना है। किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर तुम ऐड देखो या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहा है, तो देखो कि वो ट्रस्ट पायलट में जाके तुम्हें दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, या फिर तुम खुद चले जाओ ट्रस्ट पायलट में, उस फर्म का नाम वहां पे सर्च करो और तुम्हें दिख जाएगा सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद डिस्कॉर्ड देखो, उसके बाद अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है कि नहीं, वहां पे वो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सब चीजें देखो वहां पे। ठीक है, सो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नॉट ऑल प्लेटफॉर्म्स आर बैड, अ फ्यू ऑफ देम मे बी द नेक्स्ट बिग नेम इन द प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री, बट इट्स वेरी हार्ड टू जज, सो आइडियली 6 month प्लस ऑल प्लेटफॉर्म्स कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे नए नए प्लेटफॉर्म्स हर दिन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तो वो खराब है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जो लॉन्ग लास्टिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कि बहुत टाइम से मार्केट में है वो ही अच्छी है और कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, सो ये स्पेस मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अनरेगुलेटेड स्पेस है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। ठीक है, सो कोई भी ये हम एश्योरिटी नहीं दे सकते कि ये प्लेटफॉर्म जिंदगी भर चलेगी। ठीक है, सो कल को कुछ भी हो सकता है, सो हम मतलब की गारंटी के साथ कोई भी चीज मतलब जज नहीं कर सकते। यहाँ पे नए प्लेटफॉर्म को भी जज नहीं कर सकते, पुराने प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पे जज नहीं कर सकते। ठीक है, सो आइडियल पीरियड है कि 6 महीना पुराना अगर कोई प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से ऑपरेट कर रहा है मार्केट में, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट फाउंडर ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड देयर हिस्ट्री। सो ये ऑप्शनल है, बट इफ इट्स देयर देन इट्स वेरी मच क्रूशियल। ठीक है, अगर एक प्लेटफॉर्म है मार्केट में, उसका अगर फाउंडर तुम देख पा रहे हो कि कौन है उनके फाउंडर, सो ये दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। ठीक है, सो वहां पे तुम्हें उनका हिस्ट्री पता चलेगा कि फाउंडर्स का क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है उसका, क्यों उसने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, क्या उसका मिशन है, क्या इसका विजन है इस प्लेटफॉर्म को लेके, तो सारी वो चीजें तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगा, जो कि एक बेस बना देता है तुम्हारे लिए। ठीक है, सो उस प्लेटफॉर्म का बेस क्या है, वो फाउंडर्स ही है। राइट, सो उन लोगों ने अगर स्टार्ट किया है तो उनका अगर मोटिव तुम्हें पता होगा, उनका अगर बैकग्राउंड तुम्हें पता होगा, तो सीधी सी बात है तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम्हें अंदर से एक चीज आएगा कि मतलब हाँ, दिस इज समथिंग लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें वो अंदर से आवाज आएगी तुम्हारी। सो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एक प्लेटफॉर्म में तुम्हें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि हमें देखना है, दैट इज टेक एंड ब्रोकर सेटअप। ठीक है, सो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के अंदर ही आता है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो अदर सोर्सेज से उसने मतलब किया हुआ है, या फिर मतलब इन हाउस उसने टेक्नोलॉजी अपना डेवलप किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म जो है वो एज ए मिडिल मैन काम करती है। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म का मतलब बहुत ऐसे कम प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके खुद के ब्रोकर हाउस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं मार्केट में वो किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये चीज भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो ब्रोकर है वो कैसा है। ठीक है, वो इन हाउस है या फिर अदर पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी ब्रोकर है, तो वो सब चीजें भी तुम्हें देखना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। सो you need to know what platform and broker the platform uses because that's where all the trading happens। ठीक है, सो ब्रोकर ही एक चीज है जहां पे तुम्हारा ट्रेडिंग होगा। राइट, सो तुम प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग नहीं करोगे, तुम प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्रोकर में ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, तो ये चीज है जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है। सो ब्रोकर जो है उसका एग्जीक्यूशन फास्ट है कि नहीं। ठीक है, सो उसके स्प्रेड्स टाइट है कि नहीं, मतलब कि रॉ स्प्रेड्स है कि नहीं वहां पे, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि तुम ट्रेड कहीं पे ले रहे हो, लक कहीं पे रहा है, तुम्हारा एंट्री पॉइंट कुछ हो रहा है, तुम्हारा एग्जिट पॉइंट कुछ अलग हो रहा है। राइट, सो वो स्प्रेड्स का क्या धरा है। ठीक है, सो वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा। दिस थिंग्स डायरेक्टली अफेक्ट हाउ योर ट्रेड्स परफॉर्म्ड, स्पेशली इफ यू आर स्कैल्पर और डे ट्रेडर। ठीक है, तुम अगर एक स्कैल्पर हो या फिर डे ट्रेडर हो मेरे जैसे, ठीक है, सो तुम्हें स्प्रेड्स वगैरह, एग्जीक्यूशन स्पीड वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, सो स्विंग ट्रेडर के लिए कोई भी मतलब डिफिकल्ट
पॉसिबिलिटी नहीं है, वो किसी भी प्रोफॉर्म में एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे भी सिचुएशन हो वहाँ पे फॉर श्योर मैटर करता है, ठीक है। सो अच्छा है कि बुरा है, लेकिन यहाँ पे स्कैल्पर और डे ट्रेडर ही ऐसे टाइप के ट्रेडर्स हैं जिनको थोड़ा सा ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो बैड टेक लीड्स टू स्लीपेज, ठीक है। स्लीपेज होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तुम्हारा टीपी कहीं पे है, तुम्हारा टीपी लग कहीं पे रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ें है, डिलेड एंट्रीज और इवन प्लेटफॉर्म क्रैशेस एंड दैट कैन रूइन इवन योर बेस्ट ट्रेड्स, ठीक है। सो टेक और ब्रोकर सेटअप इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करते हैं, राइट। प्रोफॉर्म तो एक नाम है वहाँ पे, ठीक है, उसका एक ब्रांड है, लेकिन अंदर की चीज़ें कैसी है, ठीक है। सो एक अगर आम है तुम्हारे सामने तो आम का बाहर वाला हिस्सा तो बढ़िया है, ठीक है। अंदर जब तुम काटोगे अगर वहां से सड़ा हुआ निकला या फिर वहां पे कोई मान लो कि कोई कीड़े मकोड़े निकले वहां से, ठीक है, मकोड़ा तो नहीं निकला लेकिन कीड़े अगर निकलते हैं वहां से तो वो सड़ा हुआ है, मतलब कि खराब है, राइट। तो वो चीज है, ऐसा है कि मतलब प्रोफॉर्म एक आम है और उसके अंदर का मतलब टेक और ब्रोकर है, ठीक है। तो वो सब चीजें तुम्हें टेक और ब्रोकर में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वहां पे ही ट्रेडिंग होगा, ठीक है, तुम जो ट्रेडिंग करोगे वहीं पे होगा, राइट। तो वो चीज़ है। सो यहाँ पे देयर आर अ फ्यू थिंग्स टू बी नोटेड, ठीक है। सो चेक which platform is supported and whether you are comfortable using it or not, ठीक है। सो अभी प्रोफॉर्म्स में जो यूजुअली जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, सो दैट इज मैच ट्रेडर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैच ट्रेडर को, ठीक है। उसके बाद सी ट्रेडर भी मैंने यूज़ किया हुआ है, MT5 मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है ऑन ए सीरियस नोट, ठीक है। ट्रेड लॉकर मैंने यूज़ किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि तुम्हें देखना होता है, लेकिन ये सब कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म में होता ही होता है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, सो देयर आर टेस्ट अकाउंट्स अवेलेबल व्हेरेन यू कैन चेक एवरीथिंग, ठीक है। सो वहाँ पे टेस्ट अकाउंट्स तुम्हें मिल जाएंगे जहां पे तुम मैच ट्रेडर भी यूज कर सकते हो, जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स है MT5 भी यूज करके देख सकते हो, उनके स्प्रेड्स को चेक कर सकते हो, कमीशंस को चेक कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर सकते हो। तो टेस्ट अकाउंट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज चेक वेदर योर ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इन द लाइव मार्केट और यू विल बी ट्रेडिंग इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जो कि है डेमो एनवायरनमेंट, ठीक है। सो मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स क्या करती है, वो लोग सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यानी कि डेमो एनवायरनमेंट, डेमो मार्केट में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं हमारे, ठीक है। हम जो ट्रेड्स लेते हैं मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में वो रियल मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स है जो कि रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में उनका जो ट्रेड्स है, हम जो ट्रेड्स लेंगे वो एग्जीक्यूट होगा वहां पे, लेकिन मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे है जो कि सिर्फ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करवाती है, ठीक है। सो ये चीज तुम एक बार देख लेना कि लाइव मार्केट में तुम्हारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, मतलब कि रियल मार्केट में वो तुम्हारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, या फिर मतलब सिमुलेटेड या फिर डेमो एनवायरनमेंट में, डेमो मार्केट में तुम्हारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, वो चीज एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन स्पीड को एक बार देख लेना, उसके बाद स्प्रेड्स को एक बार देख लेना, कमीशंस को एक बार देख लेना। तो ये तुम्हें वहां पे जब तुम टेस्ट अकाउंट्स को चेक करोगे, ठीक है, अकाउंट्स को चेक करोगे प्लेटफॉर्म वगैरह को, तो ये सब चीजें तुम्हें वहां पे दिख जाएगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सर्च दी ब्रोकर्स नेम दैट दी प्लेटफॉर्म इज पार्टनर्ड विद एंड रीड फीडबैक फ्रॉम रियल ट्रेडर्स, ठीक है। सो तुम्हें वेबसाइट में जाके फुटर ऑप्शन में मिल जाएगा उनका जो भी ब्रोकर का नाम वाम है, वो सब चीजें मिल जाएगा। FAQ सेक्शन में भी मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो सीधा उनके कस्टमर केयर से पूछ लेना कि भाई तुम लोगों का ब्रोकर जो है वो किस ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप हो, वो तो बताओ, ठीक है। सो वो जाके तुम एक बार सर्च करोगे वहां पे, तो उनका पूरा कुंडली वहां पे निकल के आ जाएगा। वहां पे रिव्यूज देखो कि जो ट्रेडर्स वहां पे एज अ ब्रोकर उसको यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, पर्सनल कैपिटल से हो या फिर जो भी हो, मतलब उनके रिव्यूज क्या है उस ब्रोकर को लेके, ठीक है। सो जो भी उनके रिव्यूज होंगे वो सीधा मतलब वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे तुम्हारे ट्रेडिंग में भी, ठीक है। सो ये चीज है, वो एक बार देख लेना क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है फॉर श्योर। नेक्स्ट फैक्टर जो है जो कि हमें देखना पड़ेगा, दैट इज फंडिंग मॉडल, ठीक है। जो फंडिंग मॉडल है प्लेटफॉर्म का, जो कि तुम्हारा कैपिटल है वो कैसे एक्सेस करवाएगी तुम्हें प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो एवरी प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन वे ऑफ गिविंग यू एक्सेस टू कैपिटल। सम रिक्वायर यू टू प्रूव योर स्किल्स इन दी चैलेंज फर्स्ट, ठीक है। सम मतलब कि चैलेंज फेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, व्हाइल अदर्स ऑफर इंस्टेंट फंडिंग फॉर अ हायर फीस, ठीक है। सो ये चीज तो हमें पता ही ऑलरेडी कि इंस्टेंट फंडिंग जो अकाउंट्स होते हैं, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स का जो फीस होता है वो अपफ्रंट हमें ज्यादा देना पड़ता है एज कंपेयर टू दी चैलेंज अकाउंट्स, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे यू नीड टू चूज अ फंडिंग मॉडल दैट मैचेस योर कॉन्फिडेंस, ट्रेडिंग स्टाइल एंड ऑल्सो बजट, ठीक है। सो बजट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया में, जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। सो अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम जॉब करते हो, सो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो है वो उनके जो फीस है वो स्लाइटली हायर होते हैं एज कम्पेयर टू दी चैलेंज फेजेस। लेकिन तुम अगर एक बिगिनर हो जो कि इस वीडियो को अभी देख रहा है, सो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द चैलेंज फेज फर्स्ट, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग थोड़ा सा एडवांस हो जाता है वहाँ पे, जो कि मतलब डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है उसको बहुत, और मतलब कि अकाउंट वगैरह उड़ सकता है बहुत ईजिली वहाँ पे, बिकॉज लिमिट
लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आई रिकमेंड यू कि गो फॉर द चैलेंज अकाउंट फर्स्ट. ठीक है, सो यहाँ पे बजट भी तुम्हें देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, तो उसके हिसाब से तुम्हें प्रोफॉर्म अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे भी 2 टाइप के हमें पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं. फर्स्ट इसकी 1 टाइम दे के तुम अकाउंट खरीद लो पूरा का पूरा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी मिलता है. ठीक है, सो बहुत सारे प्रोफॉर्म्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन को एड ऑन कर रहे हैं. सो उसका सीन मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे हैं जो कि मतलब तुम ट्राई करके देख सकते हो फॉर श्योर. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा थिंग्स टू बी नोटेड, जो कि तुम्हें यहाँ पे नोट करना है कुछ चीज़ें. ठीक है, सो फर्स्ट इज चेक विच अकाउंट टाइप यू वांट टू गो फॉर, चैलेंज अकाउंट और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट. चैलेंज में क्या होता है, प्रूव योर स्किल. यूजुअली इट इन 2 phases या फिर 1 phase भी होता है, 3 phase भी होता है, लेकिन 2 phase इज रिकमेंडेड या फिर 1 phase इज रिकमेंडेड. 3 phases तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फॉर श्योर. ठीक है, सो विथ प्रॉफिट टारगेट्स एंड ड्रॉ डाउन लिमिट्स. ठीक है, सो इन सब के ऊपर भी बात करेंगे. इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, नो टेस्ट बट हायर अपफ्रंट फी एंड स्ट्रिक्टर रूल्स एज कंपेयर टू चैलेंज अकाउंट्स. ठीक है, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि चैलेंज अकाउंट में जो भी तुम्हारे लिमिटेशंस होते हैं उनसे कहीं ज्यादा लिमिटेशंस इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में होता है. ठीक है, सो वो चीज है जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा फॉर श्योर. ठीक है, सो तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से या फिर तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तुम्हारे डिसिप्लिन के हिसाब से कौन सा अकाउंट टाइप तुम्हें चूज करना है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सम फर्म्स कीप चार्जिंग यू एवरी मंथ इवन आफ्टर यू पास द अकाउंट. सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है ये. ठीक है, एंड अदर्स चार्ज वंस एंड यू आर डन. सब्सक्रिप्शन मॉडल कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फंडेड स्क्वाड का हमने किया था, राइट. सो फंडेड स्क्वाड में भी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ही है, जो कि उनका इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है. मंथ ऑन मंथ तुम्हें मतलब वहां पे सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है. और कुछ प्रोफॉर्म्स होते हैं जो कि चैलेंजेस में भी उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि तुमने अगर एक बार अकाउंट पास कर लिया, पास करने के बाद तुम्हें मंथ ऑन मंथ मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा वहां पे. तो ऐसा उनका मॉडल है वहां पे. सो यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा तुम्हारे लिए फाइनेंशियली अगर देखने जाए तो सुटेबल है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेक श्योर टू चेक द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिफंड पॉलिसी एज वेल. ठीक है, सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफंड पॉलिसी. मैंने एक फर्म में अकाउंट ले लिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि उसके स्प्रेड्स बहुत ही ज्यादा है. तो वहां पे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था कि अगर तुमने एक भी ट्रेड ले लिया उस अकाउंट में तो फिर हम रिफंड नहीं करेंगे. लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, तो लकीली मुझे वहां पे अपने पैसे रिफंड मिल गए थे. ठीक है, सो सबसे पहले किसी भी अगर प्रोफॉर्म का तुम अकाउंट ले रहे हो तो उसका रिफंड पॉलिसी फॉर श्योर चेक कर लेना कि रिफंड पॉलिसी क्या है, या फिर है भी या फिर नहीं है. ठीक है, तो वो सब चीजें तुम्हें देखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ परचेज इन अ पर्टिकुलर प्रोफॉर्म. ठीक है, सो ये हो गया हमारा जो कि थर्ड फैक्टर है, दैट इज फंडिंग मॉडल, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर जो कि तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, दैट इज ट्रेडिंग रूल्स. ठीक है, सो मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो ट्रेडिंग रूल्स को मैं एकदम एक प्रोफॉर्म का अगर रिव्यू करता हूँ तो ट्रेडिंग रूल्स का एकदम चिट्टा खिट्टा खोल के रख देता हूँ. मैं वहां पे पूरा खाता खोल के रख देता हूँ कि ये सही है, ये गलत है. सो भाई दिस आर द कंडीशंस वेयर यू विल बी वॉकिंग. ठीक है, इन अ परफॉर्म इफ यू सिलेक्ट अ परफॉर्म दिस द ट्रेडिंग रूल्स विल डिफाइन द कंडीशंस यू विल बी वर्किंग विद. ठीक है, सो ये चीज है. सो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, देयर इज मोस्ट ट्रेडर्स फेल परफॉर्म्स नॉट बिकॉज दे आर बैड बट बिकॉज दे ब्रेक अ रूल दे डिडंट इवन नो दैट इवन एग्जिस्टेड. ठीक है, सो बहुत सारे परफॉर्म्स को फेल करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स, नॉट बिकॉज दे आर बैड ट्रेडर्स कि वो ट्रेडिंग में अच्छे नहीं है या फिर ऐसा चीज है, लेकिन बिकॉज दे ब्रेक अ रूल दे डिडंट इवन नो दैट इवन एग्जिस्टेड इन दैट परफॉर्म. ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि वो ऐसा एक ट्रेडिंग रूल है जो कि उनको ब्रीच नहीं करना है, वो कर देते हैं गलती, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट उनका उड़ जाता है. ठीक है, मतलब कि परफॉर्म अकाउंट उनका उड़ जाता है, बाद में उनको पता चलता है कि एक ऐसा रूल भी था. ठीक है, सो इन चीजों से बचना है. सो ट्रेडिंग रूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which you have to consider in a particular platform. ठीक है, so every platform has its own set of trading rules and if you break even one you could lose your account no matter how much profit you made. ठीक है, सीधी सी बात है, तुम एक भी अगर रूल वहां पे ब्रीच करते हो, हार्ड ब्रीच करते हो, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां से गया. नो मैटर हाउ मच प्रॉफिट यू हैव डन, हाउ मच वर्क यू हैव डन फॉर द प्रोफॉर्म, वो लोग तुम्हारा अकाउंट ब्रीच करेंगे ही करेंगे. ठीक है, कोई भी यहाँ पे इमोशंस का खेल नहीं चलता है. ठीक है, सो सीधी सी बात है, बिफोर साइनिंग अप मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट द फर्म एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. ठीक है, एक्सपेक्ट्स मतलब कि जो भी उनके रूल्स है उनको अच्छे से समझना और उनके रूल्स में खड़े उतरना, वही परफॉर्म चाहती है. ठीक है, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर द ट्रेडिंग रूल्स ऑफ अ फर्म मैच्ड your trading style and doesn't create any issues after purchasing an account. ठीक है, so make sure about this thing कि ट्रेडिंग रूल्स को तुम अच्छे से जान लो, वहां पे परख लो वहां पे कि तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल को मैच करते हैं या नहीं. ऐसा ना हो कि अकाउंट खरीदने के बाद तुम्हें पता चले कि अरे ये तो मैं मतलब कर ही नहीं सकता. ठीक है, सो ये सब चीजें नहीं चलेगा. सो यहाँ पे थिंग्स
टू बी नोटेड। नंबर 1 इज ड्रॉ डाउन लिमिट्स, ठीक है। सो ड्रॉ डाउन लिमिट्स तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा ड्रॉ डाउन लिमिट है। डेली ड्रॉ डाउन तुम्हें देखना पड़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तुम्हें देखना पड़ेगा। सो इनका जो डेली ड्रॉ डाउन का कॉमन लिमिट होता है दैट इज 3 से 5% ऑफ द अकाउंट साइज होता है डेली का। उसके बाद मैक्स जो ड्रॉ डाउन लिमिट होता है दैट इज 6 से लेके 10% ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट होता है। एक्सीडिंग इट मीन्स इंस्टेंट फेलियर। डिटेल वीडियो इन दी आई बटन, ठीक है। आई बटन में एक डिटेल वीडियो आ रहा होगा ड्रॉ डाउन लिमिट्स का, तो तुम वो जाके देख सकते हो। और अलग अलग टाइप के ड्रॉ डाउन लिमिट्स होते हैं अलग अलग प्रोफॉर्म में, तो उनके बारे में तुम जान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा जो एक रूल होता है दैट इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है? सम फर्म्स रिक्वायर यू टू ट्रेड एटलीस्ट 5 और 10 डेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए ट्रेड। एक ट्रेड ओपन कर दो उसके बाद क्लोज कर दो, तो दैट विल बी काउंटेड एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डे, ठीक है। एंड सम प्रोफॉर्म्स रिक्वायर टू मेक अ प्रॉफिट टारगेट एज वेल इन दैट पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जांपल 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज तुम्हें बनाना पड़ेगा एक ही दिन में, तो ऐसा करके 5 दिन में तुम्हें 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐसा करके तुम्हें बनाना पड़ेगा। सो इट्स नोन एज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, ठीक है। सो इसको कहा जाता है ट्रेडिंग डेज और इसको बोला जाता है मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, ठीक है, जिसमें तुम्हें प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिटेल वीडियो इन दी आई बटन आ रहा होगा ऊपर, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज और इसका तुम डिफरेंस वहां पे डिटेल में समझ सकते हो। सो आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का, ठीक है। पहले ये सब देख लो, उसके बाद वो सब चीजें देखना होगा, ठीक है। सो उसके बाद है तुम्हारा कंसिस्टेंसी रूल्स। आजकल बहुत सारे प्रोफॉर्म्स कंसिस्टेंसी रूल को इंट्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज उन्हें वो देख पा रही है कि ट्रेडर्स जो है वो दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। प्रोफॉर्म्स की वजह से ही उनका डिसिप्लिन बढ़ रहा है, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट को समझ रहे हैं अच्छे से और पे आउट्स निकालने में सक्सेसफुल बन रहे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से उन लोगों ने वहां पे कंसिस्टेंसी रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है अच्छी तरीके से। और आजकल मतलब कि पहले के जो प्रोफॉर्म्स थे जहां पे कंसिस्टेंसी रूल का मतलब नामो निशान भी नहीं था, उन लोगों ने भी कंसिस्टेंसी रूल लगाना चालू कर दिया है अभी, बिकॉज वो लोग लिमिटेड अमाउंट पे करना चाहते हैं ट्रेडर्स को, या फिर जो भी तुम समझ लो, ठीक है। सो ऐसा चीज है। तो कंसिस्टेंसी रूल को अगर तुम डिटेल में समझना चाहते हो, पूरा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो तुम वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। पहले ये सब चीजें देख लो। उसके बाद एक रूल है यहाँ पे दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड और अलाउड, वो चीजें एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे रूल्स है जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा। बाकी मैं मतलब कि ज्यादा परफॉर्मेंस को प्रमोट नहीं करता हूँ, जो भी मैंने किया हुआ है उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, मेरे चैनल पे उनके रिव्यू वीडियोस है, तुम जाके अगर अच्छा लगे तुम्हें तो वो चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़ा सा अकाउंट खरीद सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा फैक्टर है जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा दैट इज पे आउट सिस्टम, ठीक है। सो पे आउट सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है दैट इज यू आर इनटू द प्रोफॉर्म स्पेस टू मेक मनी, सो मेक श्योर द प्रोफॉर्म एक्चुअली पेज एंड पेज वेल, ठीक है। सो तुम यहाँ पे प्रोफॉर्म स्पेस में आए हो पैसा बनाने के लिए, अगर तुम पैसा ही नहीं बनाओगे तो यहाँ पे आने का क्या फायदा है, ठीक है। सो वो चीज है। एंड मेक श्योर द फर्म पेज यू वेल, मतलब कि अच्छे तरह से तुम्हें पे करे, ठीक है। सो नॉट ऑल प्रोफॉर्म्स हैंडल द पे आउट सिस्टम इन द सेम वे, एवरी प्रोफॉर्म हैज इट्स ओन वे ऑफ रिवार्डिंग द ट्रेडर्स, सो यू मस्ट चूज अ प्रोफॉर्म विच रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सारे प्रोफॉर्म्स के सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, प्रोसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के उनके मेथड्स होते हैं पे करने के, तो वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा और तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए काम करता है तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज है जो कि तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा, दैट इज दैट पहले देख लो कि पे आउट का फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस भी प्रोफॉर्म को तुम सिलेक्ट करते हो उसका पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या है। वो लोग वीकली पे आउट देते हैं, बाई वीकली मतलब कि 2 हफ्ते बाद वो पे आउट देते हैं, या फिर मंथली 30 दिन के बाद 31 दिन के बाद मतलब वो पे आउट देते हैं, या फिर ऑन डिमांड पे आउट देते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड तो एक बढ़िया चीज है, मतलब कि जैसे ही तुम क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो उसके बाद ही तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट, तो वो चीज है। तो तुम्हें वो पे आउट फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट परसेंटेज, ठीक है। सो स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रॉफिट स्प्लिट है दैट इज 80-20%, बट सम फर्म्स ऑफर 85 या फिर 15 90 10 भी देते हैं, और इवन मोर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड आफ्टर सम टर्म्स एंड कंडीशंस गेट फुलफिल, ठीक है। सो वो सब चीजें है। तो सम स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी लो लाइक 50-50 एज वेल बट गोस अप विद टाइम, ठीक है। सो कोई कोई प्रोफॉर्म है जो कि 80 से स्टार्ट करते हैं, कोई कोई प्रोफॉर्म 85 90 से स्टार्ट करते हैं, कोई कोई प्रोफॉर्म्स है जो कि 50-50 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो 2-3-4 पे आउट्स के बाद मतलब स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, उसके बाद बढ़ते जाते हैं, राइट। सो वो सब चीजें हैं जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्प्लिट परसेंटेज क्या है, बिकॉज स्प्लिट परसेंटेज डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रॉफिट तुम बनाते हो, उसमें से कितना तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सो वो चीज है। उसके बाद फर्स्ट पे आउट कंडीशंस भी होता है कुछ प्रोफॉर्म्स में, तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तो जो तुम्हारा पहला पे आउट आएगा उसके कंडीशंस क्या है, ठीक है। सो सम प्रोफॉर्म्स रिक्वायर यू टू ट्रेड फॉर 7 days,
10 days और wait for 30 days before the first withdrawal. So ये चीज बेसिकली किया जाता है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। तुम्हें ये सब चीजें देखने को मिलेगा कि वेटिंग पीरियड एक होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज तुम्हें बनाना पड़ेगा, जैसे ही मतलब कि उसके बाद ही तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो वो सब चीजें तुम्हें देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि 7 दिन वेट करवाती है, 10 दिन वेट करवाती है। किसी किसी में मतलब चैलेंज फेज में भी ऐसा होता है कि चैलेंज फेज तुमने पार कर लिया, उसके बाद फंडेड स्टेज में चले गए। फंडेड स्टेज में जाने के बाद तुम्हें 7 दिन रुकना पड़ेगा, 10 दिन रुकना पड़ेगा अपना पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसा भी होता है, तो वो चीज भी एक बार देख लेना, ठीक है। सभी परफॉर्म्स में नहीं होता है, कुछ कुछ परफॉर्म्स में ये फर्स्ट पे आउट के कंडीशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्ट चेक द पे आउट मेथड एज वेल कि राइस के थ्रू तुम्हें पे आउट देंगे या फिर क्रिप्टो के थ्रू भी चलेगा या फिर एक्सेट्रा जो भी पेमेंट मेथड्स है। यहाँ पे एक पर्सनल टिप देता हूँ तुम्हें मैं, ऑलवेज रिकमेंडेड टू टेक थ्रू क्रिप्टो एंड ऑलवेज पे थ्रू क्रिप्टो, ठीक है। सो कोई भी अगर अकाउंट तुम बाय कर रहे हो तो वो भी क्रिप्टो के थ्रू ही बाय करो, कोई भी अगर अकाउंट पे आउट तुम ले रहे हो किसी प्लेटफॉर्म से तो वो भी क्रिप्टो के थ्रू ही लो, ठीक है। ऑलवेज रिकमेंडेड दिस वन। नेक्स्ट फैक्टर जो कि तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि है कि नहीं, दैट इज स्केलिंग प्लान, ठीक है। अगर तुम प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेना चाहते हो अपने लाइफ में, इसको मतलब एज ए कंसिस्टेंटली पे आउट मशीन की तरह तुम ट्रीट करना चाहते हो अपने फ्यूचर में, ट्रेडिंग को एज ए करियर देखते हो अपने लाइफ में, तो फिर स्केलिंग प्लान प्लेटफॉर्म्स में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ये चीज फॉर श्योर मत भूलना कभी भी। मैं तो मतलब कि किसी प्लेटफॉर्म को देखता हूं तो सीधा जाता हूं उनके एफएक्यू सेक्शन में, स्केलिंग प्लान है कि नहीं वहां पे, ठीक है। मतलब कि स्केलिंग प्लान एक ऐसा चीज है, वहां पे बहुत ही ज्यादा रेयर परसेंटेज, मतलब कि मान लो 1%, 0.1% लोग ही पहुंच पाते हैं स्केलिंग प्लान में। लेकिन मैं देखता हूं कि क्योंकि मुझे उस लेवल तक जाना है एक टाइम पे, ठीक है। सो मुझे अगर जाना है वहां पे तो मैं ये सब चीजें देखता हूं कि मुझे आगे जाके क्या क्या पर्क्स मिलेंगे जिस प्लेटफॉर्म को मैं अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ देने वाला हूं, ठीक है। सो स्केलिंग प्लान एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इफ यू ट्रेड कंसिस्टेंटली एंड फॉलो द रूल्स, मेनी फर्म्स विल इंक्रीज योर अकाउंट साइज ओवर टाइम एंड ऑल्सो योर प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है। सो तुम अगर कंसिस्टेंटली सारे रूल्स को फॉलो करते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि तुम्हारा जो अकाउंट साइज है, अगर तुम 5K से चालू करते हो तो फिर तुम्हारा अकाउंट साइज जो उनका स्केलिंग प्लान है, तुम अगर सर्टेन परसेंटेज को हिट करते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट साइज है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट है, फॉर एग्जाम्पल 80% से तुमने चालू किया, वो 85 कर देंगे, 90 कर देंगे, तो ऐसे मतलब बढ़ाते जाएंगे चीजें, ठीक है। और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में मतलब तुम्हारा सैलरी वैलरी भी मिलता है तुम्हें वहां पे, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा क्रेजी सीन होता है यहाँ पे स्केलिंग प्लान में। तो वो चीजें ये सब चीजें मतलब मोटिवेट करते हैं ट्रेडर को अच्छे से यहाँ पे बिना रूल्स को ब्रेक किए अच्छे से मतलब काम करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज सुपर पावरफुल बिकॉज इट लेट्स यू ग्रेजुअली एक्सेस मोर कैपिटल विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट और रीटेकिंग द चैलेंज, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें एक ढेले का भी और एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। जो भी अकाउंट तुम स्टार्टिंग में खरीदते हो उसको ही स्केल अप करते करते तुम एकदम बहुत ऊपर तक चले जा सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। सो द फर्म इज बेसिकली सेइंग वी ट्रस्ट यू एंड हियर्स मोर टू वर्क विद, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें एक फर्म की तरफ से भी एक कमिटमेंट देखने को मिलता है कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। हम खुद भी पैसा कमाना चाहते हैं, तुम्हें भी पैसा कमा रहे हैं वहां पे, तो ये लो, ठीक है। स्केल अप करते हैं तुम्हारा अकाउंट, और मेहनत करो और पैसा कमाओ, हमें भी कमा के दो। तो ये सब चीजें एक लेवल का कमिटमेंट वहां पे चलता है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड thing which builds up a relation between you and the platform, right? So that is the thing. So but not all platforms offer this thing and some may make the requirements nearly impossible to meet, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने खुद देखा है मार्केट में, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। their scaling plans are literally so much tough that it makes it impossible to meet the requirements, ठीक है। तुम कभी भी उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर ही नहीं सकते हो, इतना ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल चीजें वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये सब चीजें, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि मतलब पॉसिबल करते हैं इन सब चीजों को, वहां पे लोगों ने किया हुआ है, तो तुम भी कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। सो नाउ हियर आर सम थिंग्स टू बी नोटेड, ठीक है। सो कुछ चीजें जो कि तुम्हें यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा इन रिगार्ड्स ऑफ द स्केलिंग प्लान। सो नंबर 1 इज चेक वेदर यू कैन स्केल अप फ्रीक्वेंटली और नॉट। द मोर फ्रीक्वेंट द स्केलिंग विंडो द फास्टर योर ग्रोथ, ठीक है। सो सीधी सी बात है, कितने टाइम फ्रेम के बाद मतलब वो लोग स्केलिंग ऑफ द अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो चीज देखना पड़ेगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो ऐसा होता है मतलब। तो वो चीजें एक बार देख लेना। उसके बाद चेक वेदर द रिक्वायरमेंट्स टू स्केल द अकाउंट आर रियलिस्टिक और नॉट, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि मतलब कि उनके रिक्वायरमेंट्स को इतना इम्पॉसिबल कर देते हैं कि लोगों के दिमाग में आएगा नहीं कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं, राइट। नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। सो वो चीजें देख लेना कि रियलिस्टिक वहां पे गोल्स है कि नहीं जो कि तुम अचीव कर सकते हो या नहीं।
ठीक है. सो चेक द मैक्स एलोकेशन ऑफ द प्रॉप फर्म. एवरी प्रॉप फर्म हैव अ फंडिंग कैप, सो ऑल्सो चेक दैट. ठीक है. सो बहुत सारे प्रॉप फर्म्स का मतलब कि सभी प्रॉप फर्म्स का एक मैक्स एलोकेशन होता है कि हम तुमको मतलब 100K का एलोकेशन ही दे सकते हैं, 200K का ही दे सकते हैं, 500K का ही दे सकते हैं. तो एक बार देख लेना. तो जहां तक उनका मैक्स एलोकेशन है वहां तक ही तुम्हारा स्केलिंग प्लान जा सकता है. उसके ऊपर सैलरी होगा, मंथली सैलरी और शोइंग योर एफर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर प्रॉप फर्म. ठीक है. लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम प्रॉप फर्म्स, रेपुटेड प्रॉप फर्म, अच्छे प्रॉप फर्म्स मतलब वहां पे प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. उसके बाद ग्रोइंग योर अकाउंट शुडंट मीन न्यू हिडन रूल्स, सो चेक दैट एज वेल. ठीक है. अभी बहुत सारे प्रॉप फर्म्स होते हैं जो कि शेडी प्रैक्टिसेस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. शेडी प्रैक्टिस को मतलब कि वहां पे अपने प्रॉप फर्म में रखते हैं. सो तुम्हारा अकाउंट स्केल तो हो गया, तुम्हें वहां पे अकाउंट साइज मिल गया बड़ा, उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ गया, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे कुछ ऐसे रूल्स लगा देंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, जो कि तुम्हारा नॉर्मल जब अकाउंट था तो तब तो ये सब चीजें नहीं था, लेकिन स्केल करने के बाद मतलब वो सब चीजें कहीं से प्रकट हो गया. ठीक है. सो वो भी एक बार देख लेना कि नए रूल्स तो तुम्हें यहाँ पे मतलब कि अकाउंट तो स्केलिंग मिल रहा है, लेकिन उसके साथ नए रूल्स तो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं. सो फेवरेबल अच्छे आइडियल परफॉर्मेंस वही होते हैं जिनके रूल्स सेम होते हैं, चाहे तुम स्केल करो या फिर ना करो. सीधी सी बात है. ठीक है. नेक्स्ट जो फैक्टर है विच इज टू बी कंसिडर्ड, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कस्टमर सपोर्ट. ठीक है. मैं बहुत सारे लोग मतलब कस्टमर सपोर्ट के बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन आई से अबाउट दिस थिंग बिकॉज एज अ बिगिनर ट्रेडर जो कि एक प्रॉफर्म को ले रहा है, उसके बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन होंगे. तो उस डाउट एंड कंफ्यूजन के माहौल में उसको कोई तो चाहिए अपने साइड में जो कि उसके डाउट एंड कंफ्यूजन को सॉल्व करे. ठीक है. जब भी उसे नीड हो. ठीक है. ऐसा नहीं हो कि उसको आज नीड है, रिप्लाई आ रहा है कल परसों, ऐसा नहीं होगा. जैसे ही नीड हो वहां पे मैसेज करे और उसको रिप्लाई तुरंत मिल जाए, वहां पे उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए. ठीक है. सो कस्टमर सपोर्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग अबाउट अ प्रॉप फर्म कि ये प्रॉप फर्म मेरे लिए अच्छा है कि नहीं. ठीक है. सो ये चीज है. सो गुड प्रॉप फर्म्स ऑफर फास्ट, हेल्पफुल एंड रियल ह्यूमन सपोर्ट, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट रिप्लाई फ्रॉम अ चैटबॉट. ठीक है. सो इस चीज का मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि मैं एक प्रॉप फर्म के वेबसाइट में गया था, वहां पे मुझे रियल ह्यूमन सपोर्ट नहीं मिला, मैं चैटबॉट ही मुझे इतना ज्यादा घुमा दिया वहां पे कि मैं ह्यूमन इंटरेक्शन उनके एजेंट से बात कर ही नहीं पाया. ठीक है. सो ये सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए फॉर श्योर. दे शुड बी इजी टू रीच वाया ईमेल, लाइव चैट और इवन डिस्कॉर्ड. ये लाइव चैट का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए. सो ये चीज एक बार देख लेना कि वेबसाइट में उनका लाइव चैट का जो ऑप्शन है वो कितना ज्यादा फास्ट रिप्लाई करते हैं या फिर तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के देते हैं. ठीक है. सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सम प्रोफर्म्स इवन असाइन अकाउंट मैनेजर्स वंस यू आर फंडेड, दैट्स अ ह्यूज प्लस. ठीक है. सो अगर मैं FTM की बात करूं, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की बात करूं, तो वहां पे उनका जो स्केलिंग प्लान है, जैसे ही तुम उनके स्केलिंग प्लान में एंटर करोगे तुम्हें एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, मतलब कि अकाउंट मैनेजर तुम्हें असाइन कर दिया जाएगा. तो तुम्हारे जो भी डाउट एंड कंफ्यूजन होंगे तो तुम सीधा उससे ही पूछो. ठीक है. वो डायरेक्टली तुम्हारे कंटेक्ट में होगा या तो व्हाट्सएप में होगा, ईमेल पे होगा, जो भी हो उनका. मैं तो मतलब स्केलिंग प्लान तक अभी तक नहीं पहुंचा हूं तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन असाइन कर दिया जाएगा तुम्हें. तो तुम्हारा वो पर्सनल असिस्टेंट करके मान लो तुम. ठीक है. जो भी तुम कहोगे वो मतलब वैसा ही वहां पे तुम्हारे डाउट एंड कंफ्यूजन को सॉल्व करेगा. कोई भी प्रॉब्लम हो वो सीधा कंपनी के पास जाके मतलब तुम्हें सोल्यूशन ला के देगा. तो वैसा सीन है वहां पे. सो दैट्स अ ह्यूज प्लस. मतलब कि बहुत ही ज्यादा रेयर प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ये चीज करते हैं. ठीक है. उसके बाद रिमेंबर वन थिंग फॉर श्योर कि इफ अ फर्म टेक्स योर मनी इंस्टेंटली बट टेक्स डेज टू रिप्लाई व्हेन देयर्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ रेड फ्लैग. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम में अगर तुम अकाउंट परचेस करते हो वो तुरंत हो जाता है परचेसिंग, बट तुम अगर कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन पूछते हो तो वो रिप्लाई आने में मतलब दिनों दिन लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है. सो दैट्स अ रेड फ्लैग. सीधी सी बात है. उस प्रॉब्लम के पास से अगर तुम नहीं लोगे अकाउंट तो चलेगा. बहुत सारे अकाउंट्स है मार्केट में जो कि बहुत सारे प्रोफॉर्म्स है मार्केट में जो कि अपने कस्टमर को वैल्यू देते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है. सो उन प्रोफॉर्म्स के पास फॉर श्योर जाओ, लेकिन लोग वैल्यू उन्हीं को करते हैं जो कि उनको इग्नोर करते हैं. राइट. सो ऐसा सीन है इंडिया में. बाकी तो हम जानते ही है कि सॉलिड कस्टमर सर्विस शोज दे वैल्यू देयर ट्रेडर्स एंड दैट्स द काइंड ऑफ फर्म यू वांट टू वर्क विद. सीधी सी बात है. मैं तो ऐसे फर्म के साथ ही काम करूंगा, मतलब कि काम करता हूं ऑलरेडी, जो कि अपने कस्टमर्स की वैल्यू करते हैं, उनकी सुनते हैं फॉर श्योर. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोफर्म्स आर वेरी रेयर इन द मार्केट. तो तुम्हें अगर मिल जाता है तो ट्राई टू कोलैबोरेट विद देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो ये चीज़ है वहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग्स टू बी नोटेड है यहाँ पे, जो कि तुम्हें नोट करना पड़ेगा चीज़ है, दैट इज check how fast do they reply. ठीक है. So whether within minutes, hours or days, test their support with a question before you sign up with the prop firm and like see that whether मतलब कि वो तुम अगर कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन पूछते हो वहाँ पे उनके वेबसाइट में जाओ, साइड में तुम्हें लाइव सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा. मैं लाइव सपोर्ट को ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ. डिस्कॉर्ड वगैरह तो चलो बात की बात है, वो सब चीज़ें. लाइव सपोर्ट अगर उनका फास्ट है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे डाउट एंड कंफ्यूजन को सॉल्व करता है, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रीन फ्लैग.
ठीक है। सो उसके साथ मतलब तुम जा सकते हो प्रोफॉर्म के साथ। नेक्स्ट इज डू दे ऑफर लाइव चैट, ईमेल, डिस्कॉर्ड और सोशल मीडिया सपोर्ट, मोर चैनल्स इक्वल टू बेटर एक्सेस व्हेन नीडेड, ठीक है। सो कितने सारे चैनल्स हैं उनके, वो देखोगे कहाँ से तुम्हें सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट मतलब कि जब चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आर द रिस्पॉन्सेज हेल्पफुल, क्लियर और एंड पर्सनलाइज, और आर दे जेनरिक एंड ऑटोमेटेड फ्रॉम अ चैटबॉट टाइप, लाइक मतलब कि चैटबॉट वहाँ पे तुम्हें रिप्लाई कर रहा है, तुम्हारे क्वेश्चंस का फटाफट से रिप्लाई आ रहा है वहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में, या फिर ह्यूमन असल में वहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज को, तुम्हारे मैसेजेस को वहाँ पे देख रहे हैं और खुद ब खुद रिस्पॉन्स कर रहे हैं तुम्हारे डाउट एंड कन्फ्यूजन को लेकर, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें, ये सब चीज़ें हैं जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेसिंग अ प्रोफॉर्म अकाउंट, ठीक है। सो कस्टमर सर्विस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कभी मत इग्नोर करना, सीधी सी बात। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है जो कि हमें देखने को मिलता है, दैट इज कम्युनिटी एंड मेंटरशिप। सो मेनी प्रोफॉर्म्स टुडे ऑफर एक्टिव communities, Discord servers or forums where traders शेयर स्ट्रेटेजीज, प्रोग्रेस एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। तो अभी सीधी सी बात है, एक अगर तुम्हारे आसपास कोई लोग होंगे जो कि अपने ड्रीम्स के लिए काम करें, अपने गोल्स के लिए काम करें, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, पे आउट्स निकाल रहे हैं, राइट, घूमने जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अगर तुम्हें अपने सामने दिखेगा, अपने आसपास के लोगों में दिखेगा, तो अंदर से वो मोटिवेशन फैक्टर भी आएगा तुम्हारा कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, फॉर श्योर, ठीक है। बाकी कम्युनिटी से मुझे याद आया कि हमारा भी एक कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड का, जिसे तुम ज्वाइन कर सकते हो फॉर श्योर, द ऑनेस्ट ट्रेडर्स कम्युनिटी। सो यहाँ पे तुम आके नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आके तुम ज्वाइन कर सकते हो। सो 200 मेंबर्स हो गए हैं हमारे कंप्लीट। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं रात को, मतलब हम यहाँ पे लाइव भी करते हैं जहाँ पे मैं पर्सनली बात करता हूँ तुम लोगों के साथ, और तुम्हारे जो भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है वो सब क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। सो फॉर श्योर तुम लोग ऑनेस्ट ट्रेडर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो सम इवन गो अ स्टेप फर्दर एंड ऑफर मेंटरशिप सेशंस, लाइव ट्रेडिंग रूम्स और Q&A calls with professional traders, and this kind of support can be a game changer, especially if you are learning or refining your edge। सीधी सी बात है, ठीक है। तुम अगर स्पेशली एक बिगिनर हो जो कि प्रोफॉर्म में आया है, अगर वो प्रोफॉर्म एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा मेंटरशिप सपोर्ट दे रहा है तुम्हें, जहाँ पे वो लोग सिखा भी रहे हैं तुम्हें कि किस टाइप का ट्रेडिंग यहाँ पे करना है, वो लोग अपने रूल्स को बारीकी से तुम्हें समझा रहे हैं, वहाँ पे लाइव कॉल्स हो रहे हैं जहाँ पे तुम बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात हो ही नहीं सकती है एक प्रोफॉर्म में जो कि वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो लोग, मतलब कि जो भी परफॉर्म दे रहा है तो वो बहुत अच्छा, मतलब कि भला काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बीइंग सराउंडेड बाय सीरियस ट्रेडर्स, सीइंग अदर पीपल पास चैलेंजेस और गेट पे आउट्स मोटिवेट्स यू फॉर श्योर, ठीक है। एंड इफ यू आर स्टक, इट्स अ ह्यूज हेल्प टू हैव एक्सेस टू एडवाइस और जस्ट मॉरल सपोर्ट। तुम अगर कहीं पे फंसते हो तो उनसे सीधा कंटेक्ट कर पाओगे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ तो मुझे निकलना कैसे है यहाँ से, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, अगर तुम्हारा लाइव सपोर्ट काम नहीं कर रहा है, प्रोफॉर्म रिप्लाई नहीं करी है वहाँ पे, तो उस टाइम पे मतलब ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो जो कि लोग होंगे तुम्हारे आसपास, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है, किसी प्रोफॉर्म में अगर उनका कस्टमर सपोर्ट ही सपोर्टिव नहीं रहा तो ये सब का तो कोई झमेला ही नहीं है, ये सब तो कैसा होगा हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो किसी भी प्रोफॉर्म का अगर कस्टमर सपोर्ट हो गया या फिर ऐसा कम्युनिटी सपोर्ट हो गया तुम्हें अगर मिलता है तो दैट्स अ वेरी ह्यूज डील, ठीक है। सो इसको मतलब हाथ से मतलब जाने मत देना, थोड़ा सा कंसिडर करना इन सब चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि तुम्हें नोट करना है, दैट इज देयर प्लेस वेयर ट्रेडर्स कम्युनिकेट डेली, आर पीपल हेल्पिंग ईच अदर और जस्ट कंप्लेनिंग, ठीक है। वहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसा बनाया हुआ है कि नहीं, देखो वो एक डिस्कॉर्ड सर्वर हो सकता है, टेलीग्राम चैनल हो सकता है, या फिर उनका पर्सनल कुछ वेबसाइट वगैरह हो सकता है, वहाँ पे पर्सनल कम्युनिटी हो सकता है, स्कूल का कम्युनिटी हो सकता है, राइट। सो आर पीपल हेल्पिंग ईच अदर और जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोफॉर्म, कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोफॉर्म स्टफ, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब चीज़ें कंप्लेनिंग मोड में है या फिर मतलब वो लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के, सो वो चीज़ें वहाँ पे देखो, तुम देखोगे वहाँ पे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो दस दी प्रोफॉर्म ऑफर वेबिनार्स, कोर्सेज, लाइव सेशंस ऑन डिस्कॉर्ड और यूट्यूब, ठीक है। तो वो भी चीज़ें देखो, अगर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें वो लोग दे रहे हैं कि नहीं, देखो कि लाइव सेशन हो रहा है कि नहीं, डिस्कॉर्ड में वो लोग एक्टिव है कि नहीं, यूट्यूब में लाइव सेशंस, Q&A सेशंस हो रहे हैं कि नहीं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा देखो। उसके बाद आर द प्रोफॉर्म रिप्रेजेंटेटिव्स, रेप्स एक्टिव इन दी कम्युनिटी, मतलब कि वो जो एजेंट्स होते हैं कम्युनिटी के, मॉड्स होते हैं, तो वो लोग मतलब डिस्कॉर्ड में एक्टिव है कि नहीं, उनका जो भी मतलब पर्सनलाइज्ड अगर कोई भी कम्युनिटी है वहाँ पे एक्टिव है कि नहीं, तो वो चीज़ें देखो। अ हेल्पफुल टीम इनसाइड द कम्युनिटी शोज दे एक्चुअली केयर, ठीक है। सो सीधी सी बात है, वहाँ पे अगर वो लोग हेल्पफुल है तो पूरा का पूरा जो प्रोफॉर्म है वो भी हेल्पफुल ही होगा, ट्रेडर्स के फॉर्म में ही मतलब कि काम कर रहे होंगे, लेजिट बिजनेस जो कि है मार्केट में कर रहे होंगे।
सो आई होप मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन जो भी थे इस वीडियो को लेके वहां पे उतर पाया हूँ, सारी चीजें तुम्हें डिटेल में पता चल गया होगा। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा पाए। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला हुआ है, तो जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या चाहिए, जो भी तुम्हारे दिमाग में है सब कुछ लिख डालो वहां पे, मैं फॉर श्योर वहां पे रिप्लाई करूंगा। बाकी तुम्हें तो ऑलरेडी पता ही है कि मार्केट में कितने ज्यादा एफोर्डेबल इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स आ चुके हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपने इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स को लॉन्च कर चुके हैं। उनमें से 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि मार्केट में अभी बहुत ही ज्यादा नोन है उनके इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स की वजह से। तो मैंने उनका एक कंपैरिजन वीडियो बना दिया है। तो तुम अगर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स में, अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वाला वीडियो तुम जाके देख सकते हो वहां पे और समझ सकते हो कि कौन सा अवेलेबल होगा फॉर योर मनी। तो जाओ वीडियो को देखो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।